और जब भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे तो उससे ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो फिर तारण निश्चित है। तो कैसे करें? तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान का, क्योंकि कोई सुनाने वाला मिलेगा तब तो कथा सुने। भगवान की कथाओं को कोई सुनाने वाला मिले तो कथाओं को सुने। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षिता पहले तो सुनना चाहिए। अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है तो कीर्तितव्यम, कीर्तन करे भगवान का, कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन के लिए भी आप बोलोगे कि 2-4 लोग चाहिए, कोई ढोल बजाए, कोई मजीरा बजाए, कोई कुछ और बजाए, तब जाके कीर्तन होगा। तो कीर्तन भी जब 2-4 लोग होंगे तभी कर पाएंगे। तो बोले ठीक है, अगर कीर्तन करने के लिए कोई नहीं मिलता तो स्मर्तव्यम, यानी भगवान का स्मरण करें। ये सबसे सरल है, लेकिन जटिल भी बहुत ज्यादा है। ध्यान को भगवान में लगाना, स्मरण करना, ये साधारण नहीं है। लेकिन राजन, अगर आपने अपने मन को भगवान में लगा दिया तो फिर आप संसार में कभी भी अटकोगे नहीं, फिर जीवन अपने आप कर जाएगा। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए कि मेरे पास तो 7 दिन का ही समय है, तो मैं और क्या करूं और किस प्रकार से मैं भगवान की भक्ति करूं? तब जो है सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हें मैं एक चीज कह देता हूं कि जितासन जितश्वास जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासन, सबसे पहले भगवान की भक्ति करनी है तो पहले आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतना चाहिए, बैठने की आदत लगाओ। ये नहीं होना चाहिए एक बार बैठे 10 बार पांव इधर हिला रहे हैं, 10 बार उधर हिला रहे हैं, तो समझ जाने का कि आपने आसन को नहीं जीता है। तो पहले बैठने का अभ्यास, बैठना भी एक भगवान की भक्ति का अंग है। तो पहले क्या करें? जितासन, आसन को जीतना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने लोग कहते हैं पहले आसन शुद्ध करोगे तब तो मंत्र शुद्ध होगा। तो उसी प्रकार से आसन को शुद्ध करना है। आसन शुद्धि का मतलब है, आसन को तो एक तो हम प्रोक्षण करके शुद्ध करते हैं और एक हम शुद्ध करना है बैठने का अभ्यास। और फिर क्या करना चाहिए? जितश्वास, फिर अपने श्वासों को जीतना चाहिए। रेचक, कुंभक और पूरक प्रकार के जो हमारे यहाँ प्राणायाम बताए हैं उनका ध्यान करते अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए रेचक कुंभक से, उससे अपना आयु बढ़ेगी, आरोग्य बढ़ेगा और उससे आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप क्या करें? अपने श्वासों को कंट्रोल करें। जिसने अपने श्वास को जीत लिया वो आयु को बढ़ा देता है। इसलिए कहते हैं ना, लंबी श्वासें लेनी चाहिए, खूब चलना चाहिए, क्योंकि जितना आप चलोगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा। तो राजन, जितना श्वास हो, अपने श्वासों को जीतना चाहिए, रेचक कुंभक आदि करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम हो गया, यानी आसन जीत लिया, प्राणायाम के द्वारा मन को जीत लिया। अब क्या करना चाहिए? तीसरी चीज, जिता संगो, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। आपके अगल बगल जैसे लोग होंगे आप भी वैसा ही सीखेंगे। इसलिए जिता संगो, अच्छे लोगों की संगति करो। जो आपको लगता है दुराचारी है, बुरे मार्गों में चलते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जब आप अच्छी संगति करोगे तो आप वही सीखोगे। सत्संग में भी कुछ नहीं करना पड़ता है, बैठ जाओ, अच्छी बातें आपको पकड़ लेंगी। गुरुदेव के चरण में बैठ जाओ, गुरुदेव के आश्रम में बैठ जाओ, सदपुरुषों के पास बैठ जाओ, अच्छे गुण अपने आप आने लग जाएंगे। और बुराई में भी कुछ नहीं करना है। आप बुरे लोगों के पास बैठिए, आज वो जुआ सिखाएंगे, कल वो आपको धूम्रपान सिखाएंगे, परसों कुछ और सिखाएंगे और फिर आपका संग खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि जब आप अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो जीवन बड़ा अच्छा बनता है। और तीसरी चीज तो हो गई संग जीतना। अब चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतना सीखो। ये नहीं लगा कि भैया भूख लग गई कब भोजन मिले, अरे भोजन अगर देर में मिले तो घबराना नहीं, प्राण नहीं निकल जाएंगे। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना सीखना चाहिए। अगर आज मन करा कि बढ़िया गरम गरम जलेबी बन रही हम खाएं तो मन ललचाया, लेकिन अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया कि आज नहीं खाएंगे हम, जब प्रभु की इच्छा होगी तब खाएंगे, लेकिन आज नहीं खाएंगे।
तो क्या होगा, आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। समझ लीजिए कि आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। जितेंद्रिय होना चाहिए व्यक्ति को, संयमी होना चाहिए, अधिक संसार की भोग पदार्थों में नहीं घुसना चाहिए। इन पदार्थों में आप जितना घुसेंगे, जितना इन पदार्थों के अंदर आप जाएंगे, उतने ही आप दुखी होते जाएंगे, क्योंकि पदार्थ आपको ही खाते जाएंगे। संसार के जो भौतिक पदार्थ है ना, ये धीरे धीरे हमारे को ही खाने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम इनको खा रहे हैं, लेकिन वो हमको खाते हैं। व्यसन करेगा नहीं, व्यसन उसको खाता है। तो व्यसनों से बचना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए, संयमी होना चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए। और उसके बाद क्या करें, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया, फिर भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें। और भगवान जी का जब आप दर्शन करें तो उसमें अपने प्रभु की छवि को निहारें। और भगवान का ऐसा स्थूल रूप का दर्शन क्यों बताया, क्योंकि कलयुग में सूक्ष्म रूप का दर्शन करना, मन में ही भगवान को जानना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने अवतार लिए, यानी भगवान का विग्रह की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया कि पहले जब भगवान की मूर्ति में मन लगेगा तब तुम निरीह ब्रह्म को जान पाओगे। और निरीह ब्रह्म को जानने डायरेक्ट चले जाओगे तो बड़ा कठिन है। तो आप क्या करें, पहले भगवान का दर्शन करें। अब श्री विग्रह का दर्शन में भगवान की जो श्री विग्रह है उसमें पूरे 14 लोक का ब्रह्मांड है। भगवान के श्री विग्रह में 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड है।